ये इंडियन मार्केट है, यहाँ ग्राहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं। बसा हुआ ना लोगों की जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये, ठीक है। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर है क्योंकि चाइनीज़ मार्केट ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को चीप करने की कोशिश की है और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आया है। मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है। जैसे कि ये आंवला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाज़े तौर पे लिखा है मेड इन इंडिया। अच्छा जी, मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है क्वालिटी में कौन से मुल्क की प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतरीन है, चाइना या फिर इंडिया? इंडिया। इंडिया की बेहतरीन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की दुकानों पर भारत का मेड इन इंडिया सामान देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। भारत का सामान पाकिस्तान की हर एक दुकान पर देखने को मिलता है, यहाँ तक कि ज्यादातर पाकिस्तानी भारत का ही सामान उपयोग करते हैं और भारत का ही सामान पसंद करते हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान का डायरेक्ट ट्रेड बंद है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट तरीके से भारत का बना हुआ सामान पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिकता है। फिर चाहे वह भारत के बने नमकीन हो, साबुन हो, शैम्पू हो, तेल हो या फिर कोई रोज में उपयोग आने वाला सामान हो। भारत और पाकिस्तान में डायरेक्ट ट्रेड ना होने के कारण पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सामान भारत की तुलना में पाकिस्तान में बहुत महंगा बिकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी उसकी क्वालिटी देखकर उसे खरीदते हैं। भारतीय प्रोडक्ट पर बात करते हुए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब पाकिस्तानियों से पूछा कि चाइनीज प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या फिर भारतीय प्रोडक्ट, तब उन्होंने कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन क्वालिटी में भारतीय प्रोडक्ट से अच्छे नहीं होते। रोजमर्रा में उपयोग आने वाले सामान के अलावा पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में भारतीय दवाइयां बेची जाती हैं और पाकिस्तानी दूसरी दवाइयों के मुकाबले भारतीय दवाइयां लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि भारतीय दवाइयां दूसरी दवाइयों के मुकाबले सस्ती भी होती हैं और उनमें क्वालिटी भी होती है। और साथ ही भारतीय दवाइयां पाकिस्तान में डायरेक्ट ट्रेड होकर बिकती हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े खराब हों तो आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ जाएंगे, भाई ये तो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं लेंगे? नहीं, लोग कर लेते हैं, जरूरत होती है तो लेते हैं, इस चीज़ों पे कोई वो नहीं है, जरूरत पड़ती है तो लेते हैं, कुछ भी नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखें बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया और चाइना की बात कर लें, उनकी आपस में बड़ी कशीदगी रहती है लेकिन ट्रेड उनकी कभी नहीं रुकी। और बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में इख्तलाफात रहते हैं, बॉर्डर इशू रहते हैं, लेकिन ट्रेड वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड रोकी गई, जो कि शायद देखने में अगर हम सोचें या अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करें तो शायद इसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। जो जहन में बसा हुआ है ना लोगों के, जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है, लेकिन हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपको नहीं लगता क्वालिटी में भी फ़र्क है शायद इस वजह से? क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, इसलिए कि ये चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी की है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी की है, जैसे आपने बोला फेयर एंड लवली पाकिस्तान की भी है, फेयर एंड लवली इंडिया की भी है, लेकिन जो फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसकी क्वालिटी में और इंडिया में जो बनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं? कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, एक ही कंपनी बनाती है, सिर्फ है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता उसमें, सिर्फ जहन में लोगों की जो बस जाए चीज़, जहन का फ़र्क होता है बस। आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क की प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा देर तक चलती है, चाइना या फिर इंडिया? ये जी आपका जो सवाल है इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब, ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मतलब कौन सी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है बेसिकली। एक और बात ये है कि मतलब वो एक ऐसी चीज़, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई और भी चीज़ हो ना, जैसे कि अब 90% जो हमारे पास जो एडिशनल चीज़ें हैं वो बेसिकली चाइना बनाती है। अगर यूएस फॉर एग्जांपल पेंसिल बना रहे हैं तो चाइना जो है तकरीबन उसकी 90% जो हमारी स्टेशनरी है या कुछ और भी हो तो वो मतलब जो कॉपीज़ है वो चाइना ही बनवाती है। सही है, इंडिया में कई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा कम है
सो आई वुड स्टिल प्रेफर चाइनीज़ थिंग्स ओवर इंडियन थिंग्स। हाँ अलबत्ता एक दो तीन चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि आप राइस हो, बनास्पति राइस पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का मशहूर है, सही है, लेकिन इंडिया का फिर ज़्यादा है क्योंकि उनका जो कल्चरल जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो थोड़ा हमसे ज़्यादा है। ज़बरदस्त। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, चाइना की चीज़ें भी अच्छी हैं पर इंडिया की भी चीज़ें भी अच्छी हैं। हाँ ये एक्चुअली बंदे का अपना माइंड सेट हो तो आराम से बंदा बता सकता है। अब जैसे कि हमें स्कूल में बताते हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज़ चीज़ आती है वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब वो लोग वहाँ से डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो इंडिया की क्या ग्लोबल लेवल पे और पाकिस्तान को भी इस फील्ड में काफ़ी जो है काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारी उनके मुकाबले में बहुत कम है, जिसको हम देखें अगर तो आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन की प्रोडक्शन कितनी है और क्या जितनी हमें मेडिसिन रिक्वायर्ड है इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी इशू चल रहे हैं मेडिसिन के हवाले से कि जितनी कंजप्शन है उतनी मेडिसिन मतलब कि प्रोडक्ट भी बहुत कम है। इस हवाले से काफ़ी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं जो रनिंग आइटम्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज रहती है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में पैनाडॉल की सुनने में आ रही है, तो जो कस्टमर्स पैनाडॉल लेने आते हैं उनके लिए आप लोग क्या करते हैं फिर उसको? हमारे काफ़ी इकदाम बेहतर हमने किए हैं। हमारे मैनेजर साहब हैं मियां आसिफ साहब, उनके साथ मिलके हमने तो पहले तो हमने पैरासीटामोल अरेंज की पेशेंट्स के लिए, वो फ्री हमने दी है। बाहर बैनर भी लगाया रखा हमने काफ़ी देर, तकरीबन 1 माह पुराना पैरासीटामोल हम फ्री देते रहे हैं। और जो भी बुखार के सर दर्द के पेशेंट आते हैं उनको हमने फ्री पैनाडोल दी है, पैरासीटामोल दी है। पैनाडोल का जो उन्होंने इशू बनाया हुआ ना शॉर्ट की हुई है, 1-2 डब्बे आते हैं लेकिन कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। 1-2 डब्बे में कितनी टैबलेट्स हो जाएंगी आपको पता ही होगा, तो थोड़ी टैबलेट्स हैं और कंजप्शन ज़्यादा है। एक पर पेशेंट को भी एक दिन में तकरीबन 12 से 15 टैबलेट चाहिए, अगर वो डेंगू का भी है, फीवर फ्लू वगैरह का भी है। तो इस हवाले से पैरासीटामोल हमने फ्री बांटी है और पैरासीटामोल हमने अलग भी अरेंज करके रखी हुई है ताकि जो पैनाडोल लेने आता है उसको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करके वो दें। ये बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि पैनाडॉल की कमी की वजह से हम लोगों ने काफ़ी देर तक पैरासीटामोल जो है वो फ्री लोगों को पहुंचाई है। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया का आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं। उनका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वो इस वक्त बेइंतहा ग्रो कर रही है, पाकिस्तान समेत हर जगह उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों को क्या खामियां हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना पाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसा की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं, ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहाँ भी जाएं फार्मेसीज़ में अवेलेबल ही नहीं होती, तो हम तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन उन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज़्यादातर उनकी होती। पर जो लोग ज़्यादा हैं वो आकर ज़्यादा इम्पोर्टेड को मांगते हैं। अगर इम्पोर्टेड ना हो तो वो वाइटामिन्स भी नहीं ख़रीदते, वो कहते हैं जी इम्पोर्टेड वाइटामिन्स लेने हैं हमें, यानी कि लोग